नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में फिर से। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया पिका कार्ड रीडिंग लेके आप लोगों के सामने। तो आज जो पिका कार्ड रीडिंग हम करने जा रहे हैं वो आपके करियर रिलेटेड है। तो ये रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी लोगों से आई थी, काफ़ी दिनों से लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब के बारे में कुछ स्पेसिफिकली रीडिंग करें। तो आज की जो रीडिंग है वो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट जॉब के बारे में। तो ये कि आपकी जॉब कब तक लगेगी और कहाँ लग सकती है, लाइक कौन से डिपार्टमेंट में लग सकती है, तो हम वो आज देखेंगे। तो हमारे सामने तीन पायल है। तो फर्स्ट जो पायल है वो है ऑरेंज बटरफ्लाई, सेकंड जो पायल है वो पिंक बटरफ्लाई है, और जो थर्ड पायल है वो है ग्रीन बटरफ्लाई। तो जो भी पायल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कीजिए। अगर आपको टाइम चाहिए पायल चूज़ करने के लिए तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, मेडिटेट कीजिए कुछ देर के लिए। उसके बाद आंखें खोलने के बाद जो भी पायल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करे आप उसको चूज़ कीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस आप लोगों के सपोर्ट के लिए। आप लोगों लाइक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक मुझे आ रहे हैं आप लोगों के लाइक आप लोगों से। तो आई एम सो ग्लैड फॉर दैट। थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग एंड लाइक मोटिवेटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड गाइस जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आप लोग अपडेटेड रहे। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। एंड डेफिनेटली मैं यहाँ पर डिफरेंट कंटेंट पे वीडियो बनाती हूँ। तो आप लोग लाइक अगर आपको करियर रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आपको वो मिलेगा, आपको स्पिरिचुअल वीडियोस मिलेगा, आपको लव रीडिंग्स मिलेगी। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए मेरे से तो आपको सारी जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मुझे मेल कर सकते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ फर्दर डिटेल्स शेयर कर दूँगी। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद है तो आप मुझे मेरे इंस्टा अकाउंट में फॉलो कर सकते हैं, जो कि है सन टैरट 444। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम पायल वन से देखते हैं। तो चलिए पायल वन देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग है। और मैं एक्स्ट्रा जो है आप लोगों के लिए लाइव पर्पस ओरेकल कार्ड से भी कार्ड पुल करूँगी। वो एंड ऑफ द रीडिंग करूँगी ताकि स्पेसिफिकली हम जान सकें कि आपके लिए कौन सा लाइक डिपार्टमेंट या कौन से प्रोफाइल के लिए आप अगर जाओगे आपके लिए वो बेस्ट रहेगा। तो चलिए आपके फर्स्ट कार्ड देखते हैं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आपके काफ़ी पॉजिटिव और बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं पायल वन। तो आई थिंक अभी जो फर्स्ट जो कार्ड जो मुझे लाइक अट्रैक्ट करा है वो है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि आप शायद अभी फ़िलहाल रेस्टिंग पीरियड में हैं, शायद आप अभी ब्रेक ले रहे हैं या फिर आप लाइक पॉज दिए। लाइक होता है ना कि शायद अभी कोई एग्ज़ाम के लिए आप अपियर नहीं कर रहे हैं, आप शायद तैयारी कर रहे हैं, फ़िलहाल रेस्ट ले रहे हैं। और मे बी डेफिनेटली कोविड-19 के कारण शायद अभी किसी एग्ज़ाम के लिए अपियर नहीं हो पा रहे हैं। तो फ़िलहाल आपका कुछ टाइम जो है अभी वैसा ही चलने वाला है। लाइक मे बी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स शायद आप किसी एग्ज़ाम्स के लिए अपेयर नहीं हो पाएंगे। आपको ये पॉज देना पड़ेगा अपने एग्ज़ामिनेशन से, या फिर आप जो भी शायद कोचिंग जाते थे शायद आप कोचिंग नहीं जा पाओगे। लाइक उसमें थोड़ा सा पॉज मुझको दिख रहा है। हाउएवर आपको जो है ये टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका जो नेक्स्ट कार्ड है वो है टू ऑफ हार्ट्स, और यहाँ पर है नाइन ऑफ हार्ट्स। तो यहाँ पर थोड़ी बैलेंस की ज़रूरत है आपके लाइफस्टाइल में और आपके स्केड्यूल में। तो हो सकता है कि जब आप पढ़ाई करते हो, आप प्रिपरेशन करते हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा करते हो, लाइक एक्सेस करते हो। और जब आप पॉज देते हो, आप रेस्टिंग पीरियड में चले जाते हो, तो आप एकदम ध्यान नहीं देते अपने प्रिपरेशन के टाइम। या फिर जब आप मोटिवेटेड फील करते हो तो डेफिनेटली आप लाइक मतलब आपको जो बन पर आपको जो भी लाइक हर एक एफ़र्ट 100% आप एफ़र्ट डालते हो, कभी कभी 200% एफ़र्ट डालते हो, अब आप मोटिवेटेड फील करते हो। पर जब आपको लगता है कि कुछ नहीं हो पा रहा है या फिर डिस्करेज फील करते हो तो डेफिनेटली आप कंप्लीटली गिव अप कर देते हो। तो फ़िलहाल आपको पहले क्या ज़रूरत है, थोड़ी मॉडरेशन लाने की ज़रूरत है, थोड़ी बैलेंस लाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप ये कार्ड देखो नाइन ऑफ हार्ट्स, यहाँ पर कप
कप्स जो है वो कम्प्लीटली फिल नहीं कर रहे हो आप, कुछ कुछ कप्स जो है वो खाली पड़े हैं और कुछ कुछ कप्स जो है वो ओवरफ्लो कर रहे हैं। तो आपको अपने इमोशंस को फ़िलहाल जो है कंट्रोल में लाना है, अपने माइंड को कंट्रोल में लाना है। अगर आप कभी डिस्करेज भी फील करते हो तो अपने आप को तुरंत, डेफिनेटली अगर हम फेल होते हैं या फिर अगर हमको कोई टाइमलाइन होता है कि इस टाइमलाइन में हमको जॉब पाना है या फिर सक्सेस पाना, अगर नहीं मिलता है तो ह्यूमन नेचर है लाइक ख़राब फील करना, डिस्करेज फील करना। तो यहाँ पर शर्मिंदा होने की कोई वजह नहीं है, हर इंसान फील करता है यहाँ पर वो चीज़। तो यहाँ पर जो है पर होता है कि अगर आप डिस्करेज फील करें, आप बैक टू नॉर्मल लाइफ में कितने जल्दी लाइक आ सकते हो, बाउंस बैक कर सकते हो, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक दिन आप अपसेट रहे, 2 दिन आप अपसेट रहे, पर थर्ड दिन आपको क्या करना है, ओके फाइन हो गया, तो अब मुझे बैक टू लाइक नॉर्मल लाइफ में जाना है, मुझे फिर से तैयारी करनी है और मुझे वो चीज़ अचीव करना है। क्योंकि 9 ऑफ कप्स जो कार्ड होता है वो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड होता है। 9 ऑफ हार्ट्स जो है वो 9 ऑफ कप्स को रिप्रेजेंट करता है, जो बताता है विश फुलफिलमेंट। तो आपके काफ़ी सारे विशेस है जो आप चाहते हो फुलफ़िल हो। और डेफिनेटली अगर आप अपनी लाइफ को बैलेंस करते हो, अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाते हो, या इनफैक्ट अपने स्केड्यूल को भी अगर आप प्रॉपरली बैलेंस कर पाते हो, तो आपकी जो आप जो भी चाहते हो लाइक गवर्नमेंट जॉब में जहाँ भी जाना चाहते हो, जो चीज़ अचीव करना चाहते हो वो आपको ईजिली मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ हार्ट्स है, ये बताता है बैलेंसिंग को। क्योंकि अगर आप देखें, वो कप्स को बैलेंस कर रही है, इमोशंस को बैलेंस कर रही है, अपने लाइफ को बैलेंस कर रही है। एट द सेम टाइम 2 ऑफ हार्ट्स बताता है इमोशंस को लाइक ऐसी चीज़ें करना जो आपको पसंद है। तो मुझे फ्यूचर में आपके लिए दिख रहा है कि आप जो चाहते हैं एग्जैक्टली जिस प्रोफाइल के लिए आप अपियर करना चाहते हैं, जिस प्रोफाइल पे आप जाना चाहते हैं, जिस डिपार्टमेंट पे आप जिस पोजीशन के लिए जाना चाहते हैं, आपके बहुत ब्राइट चांसेस है यहाँ पर उस चीज़ को मिलने की, लाइक आप उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर अगर आप कार्ड देखें, इसको मैं हटा देती हूँ, यहाँ पर द सन कार्ड है जो कि काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। सन कार्ड बताता है एक नई शुरुआत को आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर आप अगर स्ट्रगल भी कर रहे हो फ़िलहाल, डीमोटिवेट मत होइए। यहाँ पर आपके लिए एक नई शुरुआत आ रही है, काफ़ी हैप्पी शुरुआत होने वाली है। क्योंकि सन जो है वो मेजर आर्काना का लाइक वन ऑफ दी पॉजिटिव कार्ड है, मेरे लिए तो सबसे पॉजिटिव कार्ड है सन। क्योंकि वो बताता है कि एक नई सुबह आपकी लाइफ में आने वाली है। और आप वो जो सुबह आपके लाइफ में आएगी, जो नई शुरुआत आपकी लाइफ में आएगी, जो भी आपका ये स्ट्रगल पीरियड है आप भूल जाओगे वो चीज़। सब कुछ काफ़ी ब्राइट एंड कलरफुल होगा। अगर आप ये कार्ड देखिए, कितना कलरफुल कार्ड है ये सन। तो आपके लाइफ में जो है वो कलर्स वापस आ जाएंगे, एक्साइटमेंट वापस आ जाएगी। जो आप अगर आप फिलहाल अपसेट है तो वो हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। यहाँ पर ब्लिसफुल मी है, तो डेफिनेटली ये रिप्रेजेंट करता है आपकी हैप्पीनेस को। आप फील करोगे कि डेफिनेटली आप जो भी अचीव करना चाहते हो आपको उस चीज़ की शुरुआत होते हुए दिख रही है। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर देखिए, ये भी काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है जब जहाँ तक बात आती है जॉब की, फाइनेंस की, करियर की। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मैटर नहीं करता अगर आप फीमेल है, अगर आप ये लाइक रीडिंग देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं, ये आपको भी रिप्रेजेंट कर सकता है। क्योंकि एक इंसान में दोनों एनर्जी इक्वल होती है, एक होती है फेमिनिन एनर्जी, एक होती है मैस्कुलिन एनर्जी। तो ये आपको भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स बताता है ऐसे एक किंग जो काफ़ी स्टेबल है अपने लाइफ में, फिनेंशियली उनको कुछ चीज़ों लाइक कि कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। उनकी अच्छी जॉब है, अगर वो बिज़नेस भी करते हैं, जो भी करते हैं, उनकी काफ़ी अच्छी लाइक बैंक बैलेंस काफ़ी अच्छा है उनका, उनके पास घर है, गाड़ी है, हर टाइप की लग्जरी है उनके पास, उनकी फैमिली लाइफ भी काफ़ी बैलेंस्ड है। तो ये आपका फ्यूचर है। तो आप जो भी डिपार्टमेंट में जाओगे वहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी काफ़ी अच्छी पोजीशन होगी। कि किंग जो होती है, किंग जो होता है होती है किंग जो होता है वो डेफिनेटली बताता है अल्टीमेट अचीवमेंट को। आपने शायद अगर आप फ़िलहाल लाइक यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी जब जॉब लगेगी वो लाइक कभी कभी होता है कि आप लाइक लो रैंक से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे 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 आपकी ग्रोथ होती है, उसके बाद जाके आप लाइक अच्छी स्टेबल जॉब मिलता है या फिर अच्छा प्रोफाइल आपको मिलता है।
पर आपके लिए मुझे लग रहा है कि आपको शायद शुरुआत में ही काफ़ी अच्छा प्रोफाइल आपके जॉब में मिलने वाला है। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल नेक्स्ट टू द सन कार्ड है, तो डेफिनेटली वो काफ़ी हाई चांसेस आपको बता रहा है कि आप एग्जैक्टली जो अचीव करना चाहते हैं, अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं, वो आपको मिलेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे आपके लिए लग रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बैंकिंग में आपका काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंस से डील करते हैं, तो बैंकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब ये आपके लिए काफ़ी सही प्रोफाइल रहेगा। तो और भी हम देखेंगे यहाँ पर टाइम फ्रेम की अगर बात की जाए, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि शायद आपका थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। आई थिंक अगर जुलाई अगस्त के बिटवीन जुलाई एंड अगस्त अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए अपेयर करते हो, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर है कोई एग्जामिनेशन, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, अगर है तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि सन रिप्रेजेंट करता है लियो सीज़न को। जो लियो सीज़न आता है बिटवीन 23 जुलाई 23 अगस्त, तो उस बीच में अगर आप किसी एग्जामिनेशन के लिए अपेयर करते हो, तो वो आपके लिए सही रहेगा। या फिर इस साल या फिर नेक्स्ट ईयर बाय लियो सीज़न शायद आपकी एक अच्छी जॉब लग जाएगी। यहाँ पर मुझे और एक टाइम फ्रेम भी मिल रहा है, जो कि है 9 मंथ्स, क्योंकि 9 ऑफ हार्ट जो है वो मंथ्स को रिप्रेजेंट करता है। तो 9 मंथ के अंदर अगर आप किसी एग्जामिनेशन के लिए अपेयर कर रहे हो, तो वहाँ पर आपकी जॉब लगने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है मे बी नेक्स्ट लियो सीज़न किसी किसी के लिए अगर ये लियो सीज़न है वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, या फिर नेक्स्ट समर, क्योंकि लियो जो है वो समर सीज़न को भी रिप्रेजेंट करता है, या फिर 9 मंथ्स, ये आपका टाइम फ्रेम है। तो और देखते हैं कि एग्जैक्टली कौन से प्रोफाइल के लिए आप ट्राई करोगे तो आपके लिए सही रहेगा। यहाँ पर चिल्ड्रन कार्ड आया है, तो अगर आपको एजुकेशन फील्ड में जाना है, वो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि चिल्ड्रन कार्ड है वो रिप्रेजेंट करता है मे बी स्कूल्स, जहाँ पर आपको चिल्ड्रन के साथ डील करना हो सकता है। तो प्राइमरी स्कूल हो सकता है, वो सेकेंडरी स्कूल भी हो सकता है, तो वहाँ पर भी आपके काफ़ी हाई चांसेस हैं। अगर आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो हो सकता है कि आपके म्यूज़िक के थ्रू भी आपको किसी स्कूल वगैरह में जॉब मिल सकती है। फिर टाइम टू डिसाइड यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर यूनिवर्स बोला अगर आप कंफ्यूज है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, कैसे करना है, तो ये सही टाइम है, क्योंकि आप एक रेस्टिंग पीरियड में हो, आप फिलहाल पॉज ले रहे हो एग्ज़ाम्स वगैरह से। तो अभी आपके लिए रैंडमली सब कुछ ना ट्राई करके आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए सटीक या फिर सही ऑप्शन क्या रहेगा। यहाँ पर आपका दिल क्या बोल रहा है, कौन से प्रोफाइल के लिए आपको जाना चाहिए, कौन से फील्ड में आपको जाना चाहिए, आप उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि आप अगर अपने हार्ट डिज़ायर फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली वो आपको सही डायरेक्शन तक लेके जाएगा। स्ट्रेंथ, तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है एग्जैक्टली आप मतलब आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ कैसा, अगर आप टीचर बनोगे, अगर आप एजुकेशनल फील्ड में जाओगे, तो आपको क्या लगता है कि आपको वहाँ ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, या अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाओगे तो वहाँ आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। जो भी आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ है, आप उस पर फोकस करिए। यहाँ पर कंफ्यूज मत रहिए, आपको पता होगा डेफिनेटली, क्योंकि आपने इतने साल काटे, आपको पता है एग्जैक्टली आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। आप उस पर ज़्यादा उसको प्रायोरिटी दीजिए और उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए।
फिर यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक मुझे ऑप्शंस दिखा तो इसलिए मैं रुक गई। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पास शायद करियर पॉसिबिलिटी या फिर ऑप्शंस आएंगे आगे चल के। तो आपको जो है लाइक आपके लिए जो सही ऑप्शन है वो डिसाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर टाइम टू डिसाइड है। यहाँ पर ऑप्शन भी बोल रहा है यहाँ पर करियर कंसिडर करियर पॉसिबिलिटी दैट आर ओपन टू यू। तो यहाँ पर आपको करियर की बात जहाँ तक आती है शायद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे। राइटिंग, तो यहाँ पर डेफिनेटली राइटिंग में हो सकता है कि अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, जैसे मैंने आपको बताया, वो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा, जहाँ पर आपको फाइल्स पे काम करना पड़ता है या कुछ लिखना पड़ता है आपको, या फिर टाइपिंग वैसे वाली जॉब जहाँ पर या जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर में या फिर टाइपराइटर में टाइप करना पड़ता है, या फिर फाइल्स में कुछ आपको लिखना पड़ता है, ऐसी वाली जॉब आपकी हो सकती है आगे चल के। एंड या डेफिनेटली यहाँ पर प्रोफाइल जो मुझे पायल 1 के लिए लग रहा है, यहाँ पर डेफिनेटली जनरल रीडिंग है, तो काफ़ी लोग देख रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर बैंक की जॉब की लग रही है, आपकी स्कूल की जॉब की लग रही है, एंड डेफिनेटली किसी लाइक ऑफिस में जहाँ पर आपको बहुत कुछ लिखना होगा, लाइक फाइल पे, ऐसी वाली जॉब हो सकती है आपकी। तो फिलहाल पायल 1 आपके लिए मुझे यही दिख रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वेदर आप लोग इसी प्रोफाइल के लिए ट्राई कर रहे हो कि नहीं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पायल की तरफ, जो कि है पायल 2। तो चलिए पायल 2 देखते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग है आज। तो हम एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर आपके लिए लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से भी कार्ड पुल करूँगी एट द एंड ऑफ द रीडिंग, ताकि कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए हम लाइक दे सके आज। तो चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं पायल 1। तो फिलहाल चलिए पायल 2, पता नहीं मैंने पायल 1 क्यों बोला। तो पायल 2 आपके लिए जो मुझे दिख रहा है फिलहाल, आपकी जो एनर्जी है आप काफ़ी कंफ्यूज्ड है। आपको लग रहा है आपकी जो शायद आप कुछ डिसीजंस नहीं ले पा रहे, कन्फ्यूजन है किसी चीज़ को लेके, स्टैग्नेंसी है यहाँ पर, क्योंकि आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है द हैंगमैन। तो यहाँ पर आपको शायद कुछ डिसाइड करना है, मे बी आपको प्रोफाइल डिसाइड करना है कि आपको कौन से प्रोफाइल के लिए एग्ज़ाम्स देना है, या फिर आप अभी लाइक एग्जैक्टली तैयार हो कि नहीं एग्ज़ाम्स देने के लिए, शायद आप उस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो, या फिर आप फ़िलहाल इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो कि लॉकडाउन कब ख़त्म होगा और आप कब लाइक फिर से अपेयर कर पाओगे एग्ज़ाम्स के लिए, और एग्जैक्टली आपको जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर किसी किस्म की जो है कन्फ्यूजन चल रही है, और यहाँ पर शायद ज़्यादातर मुझे लग रहा है कन्फ्यूजन जो है आपके दिमाग में या फिर दिल में, वो है सही ऑप्शन चूज़ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड जो है आपका वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो बताता है कि आप फ़िलहाल जो शायद काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है या फिर काफ़ी कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, तो अभी फ़िलहाल आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो मोस्टली जो आप लोगों के मेजॉरिटी के लिए मुझे ये लग रहा है शायद आप ये नहीं डिसाइड कर रहे हो कि आपके लिए सही करियर ऑप्शन क्या है। शायद आप काफ़ी लोग ये है कि आप लोग शायद काफ़ी दिनों से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, फिलहाल आपको जॉब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, तो आप ये सोच रहे कि क्या मुझे लाइक प्राइवेट जॉब के लिए लाइक ट्राई करनी चाहिए या नहीं, या फिर काफ़ी लोग ऐसे भी है जो कि ऑलरेडी प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तो आप शायद इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो कि आपको क्या अपनी जो भी जॉब है वो छोड़ के कम्प्लीटली गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना चाहिए कि नहीं। तो वो आप फ़िलहाल उस चीज़ की कन्फ्यूजन मुझे लग रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो मुझे लग रहा है कि आपको जो है इस कन्फ्यूजन से निकलने का टाइम आ गया, क्योंकि यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको डेफिनेटली आपके लाइफ में काफ़ी कुछ स्टैग्नेंसी है। अगर आप जब तक ये डिसाइड नहीं करोगे, आप ये एक मन नहीं बना लोगे, तब तक आपके लाइफ में आपको वो प्रोग्रेशन आते हुए नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये टाइम है कि आपके लिए लाइक आप क्योंकि यहाँ पर है इट डजेंट वर्क टू प्ले सेफ। आप अगर आप सेफ खेलना चाहते हो यहाँ पर, तो वो आपके लिए सही ऑप्शन नहीं रहेगा, या फिर जो प्रोग्रेशन या फिर ग्रोथ आप चाहते हो या फिर जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, आपको शायद वो नहीं मिल पाएगा। आप इसी एनर्जी में स्टक रह जाओगे,
क्योंकि यहाँ पर आपको जो है अपने कंफर्ट जोन से निकलना है या फिर कुछ लाइक मेजर डिसीजंस आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर। फिर है यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड जो कि है टू ऑफ क्लब्स। तो टू ऑफ क्लब बताता है डेफिनेटली आप शायद आपको उस प्रोफाइल के लिए जाना चाहिए जिसके लिए आप काफ़ी पैशनेट फील करते हो। लाइक आपको शायद है कि सपोज़ आप एक ऑलरेडी किसी जॉब में हो पर आपको उस चीज़ से सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है, पर आपका जो इंटरेस्ट है डेफिनेटली शायद आपको कुछ और इंटरेस्ट, जैसे मे बी आपको आर्मी ज्वाइन करनी थी, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेलिंग आपको आर्मी ज्वाइन करनी थी, पर आपको लग रहा था कि अगर मैं वो चीज़ करूँगा या फिर मैं वो चीज़ करूँगी तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी मिलेगी, या फिर मैं अगर हेल्थ केयर में जाऊंगी तो मुझे उस चीज़ में ज़्यादा खुशी मिलेगी, या फिर अगर मैं लॉयर बन जाता, या फिर मैं उस जो भी होता है ना कि इस मुझे ये चीज़ करना था, पर आप शायद उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। आपको लग रहा है कि अगर मैं ये प्रोफाइल ट्राई करती हूँ या फिर ये मैं प्रोफाइल ट्राई करता हूँ तो वो बहुत रिस्की हो जाएगा, शायद मुझे इस पर नहीं मिलेगा, मे भी शायद मैं इतना वेल इक्विप्ड नहीं हूँ, या फिर मुझे अपनी जो कंफर्ट जोन से निकल के आना पड़ेगा, वो सेफ़ नहीं रहेगा मेरे लिए। तो यहाँ पर जो है यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि आप जिस चीज़ के लिए लाइक पैशनेट हो आपको उस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए, उस पर अपना फोकस देना चाहिए और उसके लिए ट्राई करना चाहिए। यहाँ पर काम अगर आपका जो प्रोफाइल है वो कम्युनिकेशन रिलेटेड है या फिर जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्वर्सेशन आपको किसी और से करना पड़ेगा, वैसे वाला प्रोफाइल है जहाँ पर बातचीत काफ़ी ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, लाइक जहाँ पर राइटिंग वगैरह कम होगा, जहाँ पर आपको अपनी लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप वैसे वाले किसी प्रोफाइल पे जाना चाहते हो तो वो आपके करियर के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही ऑप्शन रहेगा। फिर है यहाँ पर है जोकर, जो कि है बताता है कि आपको जो है आप में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, पर फिलहाल आप जो है अपने पोटेंशियल को जो है समझ नहीं पा रहे हो, लाइक आप में काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटी, यहाँ पर थोड़ा आपके साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि जैक ऑफ स्पेड्स बताता है कि आप काफ़ी ज़्यादा आप बहुत टैलेंटेड हो, आप में वो गुण है, आप जो करना चाहते हो वो चीज़ आप अचीव कर सकते हो, पर फिलहाल आप जो है बहुत कॉशियसली आगे बढ़ रहे हो, लाइक हर कदम बहुत सोच समझ के फूंक रहे हो, आप काफ़ी रिस्क नहीं लेना चाहते हो जहाँ तक बात आती है अपने करियर की। तो यहाँ पर जो है यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा, अगर आप अपने लाइफ में वो चीज़ अचीव करना चाहते हो तो आपको लाइक रिस्क लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर एंड कार्ड जो आपका है वो है टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो टेन ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली बताता है स्टेबिलिटी को, वो बताता है सिक्योरिटी को, तो आप अगर ये रिस्क लोगे आपका जो आउटकम है वो डेफिनेटली काफ़ी स्टेबिलिटी आपको दिलाएगा लाइफ में। तो यहाँ पर जो है क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं परफेक्ट होम लाइफ, तो हो सकता है अगर आपको ये डर है कि अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे ट्राई करोगे तो आपको कहीं और रिलोकेट करना होगा या फिर अपने फैमिली को पीछे छोड़ कर कहीं और जाना होगा, तो यहाँ पर चांसेस है कि अगर आप ट्राई करते हो तो शायद हो सकता है कि अपने होम टाउन के आसपास ही आपको जॉब मिल जाए जहाँ पर आपको अपनी फैमिली को छोड़ के ना जाना पड़े, या फिर अगर आप अपनी सिक्योरिटी को फिनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर डर रहे हो फिलहाल, तो यहाँ पर आप लाइक आउटकम जो आपका है फ्यूचर में आपको फिनेंशियल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी भी मिलेगी। स्पेशली अगर आप जो है हेल्थ केयर सेंटर में ट्राई कर रहे हो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा, बैंकिंग आपके लिए काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बताता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको है, जहाँ पर आपको ज़्यादा रीलोकेट ना करना पड़े, जहाँ पर आपको काफ़ी घूमना ना पड़े, जहाँ पर पोस्टिंग वाली चीज़ें कम हो, लाइक कोई कोई जॉब होती है गवर्नमेंट जॉब जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा पोस्टिंग होती रहती है हर 3 साल में, हर 2 साल में, वैसी वाली जॉब नहीं दिख रही मेरे को। आपको लग रहा है कि आपकी जो जॉब रहेगी शायद एक ही जगह पे यहाँ पे लाइक आप सपोज़ आप वेस्ट बंगाल से हो तो शायद आपको जो पोस्टिंग भी अगर होगा तो वेस्ट बंगाल के आसपास ही होगा, अगर आप नॉर्थ से बिलोंग करते हो तो नॉर्थ के आसपास ही आपका पोस्टिंग होगा, या फिर हो सकता है आप जहाँ काम कर आप जहाँ पर रहते हो वहीं पे कहीं पे आपकी जॉब लगेगी और वहीं पे रहेगी, लाइक जब तक आप रिटायरमेंट नहीं लेते हो तो वहीं पे आप रहोगे, लाइक आपको कहीं और मूव नहीं करना पड़ेगा।
क्योंकि मुझे वो चीज़ भी आपके लिए दिख रही है यहाँ पर। तो फिलहाल जो है आपको अपना मन बनाना है, डिसीजन लेना है, अपने कंफर्ट जोन से निकल कर रिस्क लेना है, क्योंकि आपका आगे चल कर 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो स्टेबिलिटी आपको लाइफ में आएगी, सिक्योरिटी भी आपको लाइफ में आएगी। यहाँ पर मुझे आपके लिए एजुकेशनल वाली फील्ड भी दिख रही है, जहाँ पर आपको ज़्यादा स्कूल चेंजेस नहीं करना होगा। लाइक आपको आपका ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होगा, और आपका होम लाइफ भी है वो काफ़ी बैलेंस्ड रहेगा इस जॉब से, वो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और देखते हैं, कार्ड पुल करते हैं आपके लिए। फ्रीडम, यू आर फ्री टू डू वॉट यू चूज़। तो यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको वो फ्रीडम है, आप जो करना चाहते हो, आप जो चूज़ करना चाहते हो, आप उस बात पे जा सकते हो। तो यूनिवर्स आपको वो फ्रीडम दे रहा है, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी लेना है यूनिवर्स से। आपको जो ब्लेसिंग मिलने वाला है या आने वाला है आपके सामने, आपको वो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। ओके, सपोर्ट यहाँ पर, तो यहाँ पर बोल रहा है कि आप अगर ये रिस्क लेते हो या फिर जो भी आप डिसीजन लेते हो अपने लिए, आपको यूनिवर्स से कंप्लीट सपोर्ट मिलेगा, अपने फैमिली से सपोर्ट काफ़ी मिलेगा। और हो सकता है आपको उस पाथ में जाने के लिए कोई मेंटर मिल जाए जो आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। लाइक हो सकता है कि लाइक गाइडेंस बोलते हैं ना, तो शायद आपको ऐसे किसी पर्सन के कांटेक्ट में आप आओगे जो आपको इस जर्नी में काफ़ी हेल्प करेगा, आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा, या फिर आपको अच्छी एडवाइस देगा जो आपके करियर पाथ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इन्फिनिट अबंडेंस, तो देखिए आपके लिए क्या वेट कर रहा है। इन्फिनिट अबंडेंस, तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाइक अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस वेट कर रहा है। तो आप डरिए मत, बहुत हो गया। डरिए मत, अपनी जो मेंटल लाइक एक ट्रॉमा में आप नॉट ट्रॉमा, आप अगर आप फ़िलहाल जो एक अपने एक जाल में फंसे हो, लाइक जहाँ पर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, तो आप उस चीज़ से निकलिए, ओवर थिंक मत कीजिए, और डेफिनेटली जो आप चाहते हो आप उस पाथ पर जाइए, वो आपको इन्फिनिट अबंडेंस दिलाएगा। अगर आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, अगर म्यूज़िक रिलेटेड अगर कुछ करना है, तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो हो सकता है अगर आप लाइक एजुकेशनल फील्ड में आप लाइक आप टीचर बनना चाहते हो, स्पेशली अगर आप म्यूज़िक टीचर बनना चाहते हो, तो वहाँ पर मुझे आपके काफ़ी ब्राइट चांसेस दिख रहे हैं। और यू आर ऑन द राइट पाथ, तो आप फ़िलहाल जो कर रहे हो आप राइट पाथ पे ही हो, आप सही दिशा में जा रहे हो। बस डरिए मत, चली रही, जो वे में आप जा रहे हो, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, आप एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो जस्ट गो फॉर दैट। इनफैक्ट 10 ऑफ पेंटिकल्स भी यही रिप्रेजेंट करता है, यू आर ऑन द राइट पाथ। तो आपने अगर डिसाइड किया कि ओके अब मुझे ये चीज़ करना है, पर अब फिलहाल थोड़ा आप डर रहे हो, तो यहाँ पर आपको यही इंडिकेशन है कि आप डरिए मत, आप सही पाथ पे हो। यहाँ पर मुझे अगर जॉब प्रोफाइल की बात की, तो मैं ऑलरेडी बताई, बैंकिंग आपके लिए हो सकता है, एजुकेशनल फील्ड हो सकता है, हेल्थ केयर सेंटर हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब हो सकता है। इसके अलावा मुझे आर्किटेक्चर भी दिख रहा है किसी किसी के लिए, आर्किटेक्ट, या फिर आप अगर इन लाइक वैसी वाली कोई जॉब है जहाँ पर वो वाली जॉब भी, लाइक इंजीनियर्स, मुझे पता नहीं वो चीज़ आई हो, इंजीनियर्स, स्पेशली सिविल इंजीनियर। ओके, और यहाँ पर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो मुझे दिख रहा है कि हम्म, थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर जैक ऑफ स्पेड्स है जो बताता है कि एटलीस्ट आपको यहाँ पर 12 मंथ्स लग सकता है, 12 महीने आप से लेकर, किसी किसी के लिए मुझे 2 इयर्स भी दिख रही है। 12 मंथ्स टू 2 इयर्स, लाइक 1 से 2 साल के बीच आपको जो है वो अचीव हो जाएगी। तो काफ़ी लोगों के लिए ये भी हो सकता है, आप डरिए मत, आ, आपको शायद जॉब मिलेगी, पर ये 10 ऑफ पेंटिकल्स तक जाते जाते आपको शायद 1 से 2 साल लग सकता है। पर यहाँ पर डेफिनेटली आपकी जॉब कब तक लगेगी, मुझे यहाँ पर 1 से 2 साल का टाइम फ्रेम आपके लिए दिख रहा है।
तो हो सकता है कि आपको थोड़े और प्रिपरेशन की ज़रूरत है। आप वो प्रिपरेशन कर लीजिए ताकि आप जो एग्जैक्टली जिस प्रोफाइल के लिए ट्राई करना चाहते हो आपको उसी प्रोफाइल में मिले, आपको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, किसी और चीज़ के लिए कम के लिए सेटल ना करना पड़े। तो फ़िलहाल मुझे आपके लिए यही दिख रहा है पायल 2। होपफुली आपको ये रीडिंग कुछ गाइडेंस दे पाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पायल की तरफ जो कि है पायल 3। तो चलिए पायल 3 देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग है हमारे पास। और मैं एक्स्ट्रा जो है आपके लिए लाइफ पर्पस ऑरेकल कार्ड से भी कुछ कार्ड पुल करूँगी ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिल सके इस रीडिंग से। तो चलिए चलते हैं देखते हैं आपकी लाइक कार्ड्स क्या है। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर आप कुछ रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, आप कुछ ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके दिल में या फिर दिमाग में शायद किसी चीज़ को लेके काफ़ी डर है या इनसिक्योरिटी है। आप जो है शायद फ़िलहाल अपनी जो अबंडेंस है, अपॉर्चुनिटीज़ है, उसको ब्लॉक कर रहे हो। यहाँ पर हो सकता है क्योंकि 4 ऑफ हार्ट्स है, 4 ऑफ हार्ट्स बताते हैं कि शायद आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे पर आप रिस्क लेना नहीं चाह रहे हो। तो लाइक सिमिलर पाइल 2 की भी वैसे ही वाइब्स थी, तो मुझे वो सेम वाइब आपकी रीडिंग से भी आ रही है कि यहाँ पर जो है आप थोड़ा हेजिटेट कर रहे हो कुछ नया ट्राई करने के लिए। हो सकता है कि आपने लाइक पहले सोचा था कि ये चीज़ मेरे कंफर्ट जोन में है, या फिर ये चीज़ अगर मैं करता हूँ या करती हूँ तो मेरे होम लाइफ के लिए काफ़ी सही रहेगा, या फिर सिक्योर ज़्यादा है ये चीज़, मुझे रिस्क लेना नहीं पड़ेगा। पर यहाँ पर जो है शायद आपको दूसरे फील्ड से अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप दूसरे फील्ड में ट्राई करोगे, दूसरे प्रोफाइल के लिए ट्राई करोगे, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। पर आप जो है हेजिटेट करो यहाँ पर, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स 4 ऑफ कप्स दोनों बताते हैं एक टाइप ऑफ हेजिटेशन, एक टाइप ऑफ ब्लॉकेजेस जहाँ पे पीछे हट जाना, थोड़ा डिफेंसिव रहना, प्रोटेक्ट करना अपने आप को। तो वैसी वाली एनर्जी मुझे आप लोगों से आ रही है। तो यहाँ पर जो है डेफिनेटली जो मैंने पाइल 2 के लिए भी बताया था, आपको थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से निकलना है, थोड़ा रिस्क लेना है जहाँ तक बात आती है आपके करियर की। स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में भी आपको ये नहीं है कि जो सेफ़ है बस वही ट्राई करो, आपको कभी कभी जो है थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है ताकि आप एग्जैक्टली जो सक्सेस है वो आपको मिल सके। मे बी आप फ़िलहाल जो करना चाहते हो वो आपके लिए स्टेबल रहेगा या सेफ सिक्योर रहेगा, पर हो सकता है कि उसमें उतना प्रोग्रेशन या फिर ग्रोथ आपको ना मिले। अगर आप कुछ और ट्राई करते हो, रिस्की ट्राई करते हो, तो आपको पता है कि ये चीज़ करने से मेरे लिए सही होगा, पर आप बस वो रिस्क नहीं लेना चाहते हो। पर आपको क्या पता, अगर आप वो रिस्क ले लो एंड ऑफ द डे एंड विद इन नेक्स्ट 2-3 लाइक कुछ साल में आपको देखिए लाइक ज़्यादा प्रोग्रेशन मिल जाए, प्रमोशंस मिल जाए, आपकी सैलरी पैकेज डबल हो जाए फ़िलहाल जो आप कर रहे हो उससे, तो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी यहाँ पर। नेक्स्ट है नंबर 5 कार्ड, हेरेफेन कार्ड। तो हेरेफेन बताता है टीचिंग एंड लर्निंग। तो अगर आप टीचिंग एंड लर्निंग वाली प्रोफाइल पे जाना चाहते हो, डेफिनेटली आपके लिए वो बहुत सही रहेगा, वो प्रोफाइल आपके लिए परफेक्ट प्रोफाइल रहेगा। एंड डेफिनेटली हेरेफेन बताता है ट्रेडिशनल वे में, तो ऐसी जॉब जो लाइक काफ़ी ट्रेडिशनल लाइक जहाँ पर ज़्यादा लाइक आपको इनोवेट करने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होता है वहाँ पर आप कुछ इनोवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको पता है कि एग्जैक्टली यही आपका काम है और वो ही आप करते हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता है, या फिर जहाँ पर आपको ज़्यादा लाइक एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, वैसी वाली जॉब। डेफिनेटली ये नहीं बोल रही कि वो बहुत ईजी जॉब है, पर कभी कभी होता है कुछ जॉब्स प्रोफाइल में जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ इनोवेशन लाना पड़ता है, नए नए प्रोजेक्ट्स में काम करने पड़ते हैं, जैसे इंजीनियर्स के जॉब्स होते हैं या फिर आर्किटेक्ट्स के जॉब होते हैं। वैसी वाले जॉब मुझे आपके लिए नहीं दिख रही है, काफ़ी ट्रेडिशनल जॉब है वो मुझे आपके लिए दिख रही है। हाँ, मुझे ये भी क्लिक कर रहा है कि अगर आपने लाइक जो भी प्रोफाइल के लिए आपने पढ़ाई की है, हो सकता है कि आपकी जॉब उस प्रोफाइल में मिल जाए। अगर आप इंजीनियर हो तो आपको उस प्रोफाइल रिलेटेड को मिल जाए। अगर आपने एमबीबीएस किया है तो डेफिनेटली उस हेल्थ केयर में आपको जॉब मिल जाएगा, डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब।
अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको बैंकिंग में जॉब मिलने के काफ़ी चांसेस हैं। अगर आप लाइक डेफिनेटली आप चाहते हो कि आपकी फैमिली, क्योंकि हर फ्रेंड फैमिली भी होता है, तो कभी कभी होता है कि यहाँ पर ये भी चांसेस है कि आपके लाइक पापा या फिर मम्मी या फिर आपके अंकल आंटी शायद उस प्रोफाइल में काम करते हो, तो शायद आप सेम प्रोफाइल लाइक ज्वाइन करो या फिर सेम लाइक फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है यहाँ पर। फिर है क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो क्वीन ऑफ डायमंड्स जो बताता है वो बताता है कि जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप मेल हो, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये एनर्जी की बात बता रहा है यहाँ पे। ये चीज़ आपको भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एक ह्यूमन में दोनों एनर्जी होती है, एक मैस्कुलिन एनर्जी होती है, एक फेमिनिन एनर्जी होती है। तो यहाँ पर जहाँ तक जॉब की बात आती है, शायद आपकी फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो यहाँ पर जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली बताता है स्टेबिलिटी को। तो आपको एक काफ़ी स्टेबल सा जॉब मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करो तो शायद आपकी फैमिली लाइफ को लेके आपको ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप एक फ़ीमेल हो, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपको जो है डेफिनेटली आप आफ्टर मैरिज भी आप अपनी जॉब कंटिन्यू कर पाओगे। जो भी आपकी जॉब रहेगी, आपको वहाँ से लाइक रिज़ाइन नहीं देना पड़ेगा। आप उस चीज़ को कंटिन्यू करोगे और आप एट द सेम टाइम आप अपने काम में भी काफ़ी कंसंट्रेट कर पाओगे, एट द सेम टाइम अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाओगे। तो जो भी जॉब है जहाँ वो ज़्यादा हेक्टिक जॉब आपके लिए नहीं होगा। आपकी फैमिली एंड प्रोफेशनल लाइफ जो है वो काफ़ी बैलेंस रहेगी। यहाँ पर अगर आप मेल हो, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो चांसेस है कि शायद आप और आप, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या फिर आपकी फ्यूचर वाइफ जो है, शायद वो भी सेम प्रोफेशन से हो सकती है या फिर सेम फील्ड से हो सकती है। पता नहीं ये चीज़ क्यों मेरे दिमाग में आया, पर मुझे ये वाइब्स आपके लिए आ रही है। या फिर आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आप शायद ऐसी जॉब करोगे जहाँ पर आपको काफ़ी स्टेबिलिटी होगी, आपकी होम लाइफ भी काफ़ी स्टेबल रहेगी और लाइक आप कंटिन्यू कर पाओगे। आपको अपनी फैमिली लाइफ को ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपकी फैमिली भी आपके साथ रहेगी। ऐसा कभी भी होता है कि लाइक हमको कहीं और जाना पड़ता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, पोस्टिंग हो जाता है, तो उसके बाद हमको फैमिली को छोड़ के जाना पड़ता है। तो हो सकता है कि अगर आपकी और भी ट्रांसफ़र आपकी हो जाए तो आपकी फैमिली भी आपके साथ रहेगी। और डेफिनेटली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपको फिनेंस की या फिर पैसे की कोई कमी यहाँ इस प्रोफाइल में या फिर इस जॉब में नहीं होगी। टाइम फ्रेम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुझे 4 मंथ्स दिख रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पर मुझे किसी किसी के लिए 14 मंथ्स भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पर 4 to 14 मंथ्स भी दिख रहे हैं। यहाँ पर फिर है डेथ कार्ड, जो कि रिप्रेजेंट करता है स्कॉर्पियो को। तो स्कॉर्पियो सीज़न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो डेथ कार्ड यूजुअली बताता है एक रीबर्थ। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आगे चल के आप कुछ नया करोगे। फ़िलहाल जो अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो, तो आगे चल के आप एक कुछ नया ट्राई करोगे या फिर थोड़ा रिस्क लोगे या फिर अपनी प्रोफाइल चेंज करोगे, और डेफिनेटली वो आपको ग्रोथ दिलाएगा। क्योंकि अगर आप ये चीज़ कार्ड अच्छे से देखो, यहाँ पर एक लाइक पुराना ट्री है जो ऑलरेडी सूख गया है, कुछ पत्ते नहीं है, यहाँ पे एक नया लाइक ट्री का जन्म हुआ है। तो ये आपकी लाइफ होगी। अगर आप फ़िलहाल अपने प्रोफाइल से हैप्पी नहीं हो, पर आप जस्ट सिक्योरिटी के लिए कर रहे हो, तो आगे चल के आप वो रिस्क लोगे, कुछ नया करोगे, कुछ नयापन आपके करियर में आएगा और वही आपको वो ग्रोथ दिलाएगा, सक्सेस दिलाएगा जो आप चाहते हो अपने लिए। तो चलिए यहाँ पर जो है लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड देखते हैं। और बहुत जन के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपने होप छोड़ दिया था, आप ट्राई नहीं कर रहे थे, और तो ये हो सकता है आगे चल के आप फिर से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करो और वहाँ पर जाके आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर रीबर्थ या फिर वो भी बताता है कि नया नई शुरुआत, नया चांस। बिल्डर, तो यहाँ पर अगर आप आर्किटेक्ट हो या इंजीनियर हो, तो यहाँ पर आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि कुछ
लाइक ऐसी वाली प्रोफाइल जहाँ पर आप कुछ बिल्ड करना पड़े, लाइक आप कुछ नया सा बिल्ड करोगे, नई कुछ चीज़ें सिखाओगे, या फिर एक लाइक हो सकता है कि आपका जो काम हो वो कुछ रिलेटेड हो, सिविल इंजीनियर वाला काम, वैसा वैसा कुछ हो सकता है आपके लिए। आप आर्किटेक्ट हो सकते हो, समथिंग टू डू विद बिल्डिंग यहाँ पर मुझे लग रहा है। कुछ नया बिल्ड करना। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि वो कंप्लीट सपोर्ट आपको दे रहा है। अगर आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फ़िलहाल फील कर रहे हो, अगर आप थोड़ा लो फील कर रहे हो, आप अगर ब्लॉक फील कर रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है कि वो आपको लाइट एंड लव दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, ताकि आप फिर से कंफर्ट फील करो और अपने पाथ की तरफ आगे बढ़ते रहो। प्रैक्टिस, तो यहाँ पर फ़िलहाल जो आपको करनी है, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, शायद आपको थोड़ी और पढ़ाई करने की ज़रूरत है, ताकि आप सही पाथ तक जा सको। यहाँ पे आपको कुछ स्किल्स है जो काफ़ी दिनों से आपने ट्राई नहीं किया है, तो उस पर आपको शायद थोड़ा काम करना होगा। जस्टिस, यहाँ पे लॉ का भी शायद, अगर आपको लॉयर बनना है या फिर जज वाले ऑप्शन, लाइक जज के लिए ट्राई करना है, समथिंग टू डू लॉ, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा, आप उसके लिए ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर आगे चल के शायद आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपको जो है वो सही ऑप्शंस अपने लिए चुनना है। यहाँ पे काउंसलिंग भी आ रहा है, तो आप काउंसलिंग वाली जॉब भी कर सकते हो इन द फ्यूचर। ये स्कूल रिलेटेड हो सकता है, यहाँ पर आपको काउंसलिंग करने की ज़रूरत पड़े, या अगर आप ऑलरेडी साइकोलॉजी लेकर पढ़े तो हो सकता है कि आपको उस वाले प्रोफाइल में कुछ जॉब मिल जाए। तो यहाँ पर मुझे काउंसलिंग दिख रहा है आपके लिए, करियर पाथ के लिए बिल्डिंग रिलेटेड कुछ दिख रहा है, या फिर जस्टिस रिलेटेड भी दिख रहा है, या फिर एजुकेशनल फील्ड दिख रहा है। अब गाइस ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आप कुछ और के लिए ट्राई कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप डीमोटिवेट हो जाओ। आप डेफिनेटली, जो मुझे लग रहा है आपका दिल जो बोल रहा है, आप उसी पाथ पे जाओगे तो आपके लिए वो सही रहेगा। तो फिलहाल मुझे आपके लिए यही रीडिंग दिख रही है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो टुडे, एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।